पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की जानों का बदला हमारी सेना ने अब ले लिया है। इस बदले का सबको इंतजार था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 70 से ज्यादा आतंकियों की मौत हो गई है। सेना की इस कार्रवाई की जानकारी देने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मीडिया से बात की है। और इस जानकारी के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 नामों की खास तौर पर चर्चा की जा रही है और वो नाम है मोहम्मद जुबैर और सोफिया कुरैशी। ये वो दोनों नाम हैं जिन्होंने दिखा दिया कि बीजेपी के समर्थक हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले लोग सिर्फ नफरत ही फैला सकते हैं, जबकि जुबैर और सोफिया देश के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों नामों की चर्चा के बीच एक नाम और भी ऐसा है जिसको काफी अब सुर्खियां मिल रही हैं, इसकी भी चर्चा हो रही है। वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्योंकि जब देश में डिग्रीधारी युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हों, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम युवाओं को पंचर बनाने वाला कहकर तंज कस रहे थे। लेकिन उनकी अपनी सरकार में नौकरियां गायब है। मुसलमान तो मुसलमान, लेकिन हिंदुओं को भी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। विदेशों में भारतीयों को वीजा के लिए ठोकरें खानी पड़ रही हैं और देश में हिंदू मुस्लिम की सियासत जोरों पर है। उस समय देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मुसलमानों को पंचर बनाकर गुजारा करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंचे थे, जहां पर जाकर उन्होंने ये सब बोला था। वो कह रहे थे कि कांग्रेस को अगर मुस्लिम समाज की चिंता होती तो आज उस समाज का नौजवान पंचर बनाकर गुजारा करने को मजबूर नहीं होता। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिला और बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंचर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के इस बयान की क्या हकीकत है, इसको मोहम्मद जुबैर और सोफिया कुरैशी ने बता दिया है। क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद जुबैर जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से लगातार पाकिस्तान में जो फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं उसका फैक्ट चेक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हैं, जो बता रही है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसका बदला ले लिया गया है। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना के एक साहसी और सम्मानित अधिकारी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में काफी सुर्खियां बटोर ली हैं, क्योंकि पहलगाम हमले का जवाब देने वाले सैन्य अभियान की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दी है। गुजरात के वडोदरा से ताल्लुक रखने वाली सोफिया सेना के सिग्नल कोर की सदस्य हैं। सोफिया ने पाकिस्तान में जो आतंकवादी बैठे हैं उन आतंकियों की कमर तोड़ दी है। लेकिन अब क्या कहेंगे ये लोग जो मुसलमानों को कह रहे थे पंचर बनाने वाला? अब क्या कहेंगे वो लोग जो मुसलमानों के नाम पर नफरत फैला रहे थे, हिंदू मुसलमान की नफरत फैला रहे थे? और सोफिया के अलावा सोशल मीडिया पर भी मोहम्मद जुबैर ने पाकिस्तानियों के झूठ की पोल खोलकर सबको सिखा दिया है कि मोहम्मद जुबैर जो है, जब भारत की बात आती है, भारत में नफरती चिंटों की बात आती है तो उस पर फैक्ट चेक करते हैं। लेकिन अब देश की बात है, देश की बात है, देश के लोगों की बात है, तो पाकिस्तान की जो फर्जी चीजें वहां चलाई जा रही हैं, तस्वीर दिखाई जा रही हैं, उस पर फैक्ट चेक कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर और कुछ अकाउंट्स ने झूठे दावे किए कि पाकिस्तान ने भारतीय जेट्स गिराए, तब जुबैर ने उनकी फर्जी खबरों का फैक्ट चेक कर उनकी सारी हैकड़ी निकाल दी। सोफिया और जुबैर दोनों मुस्लिम होकर भी देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के उस समर्थक और गोदी मीडिया तो बस नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी का बयान अब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान पंचर बनाने वाले रह गए हैं, उसको लेकर, और दूसरी तरफ जिस तरह से अब सोफिया और मोहम्मद जुबैर के नाम चर्चाओं में आ गए हैं, उसको लेकर सोशल मीडिया पर यूजर लिख रहे हैं कि किसी ने कहा था कि मुसलमान सिर्फ पंचर बनाते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी और मोहम्मद जुबैर को देख लीजिए, खुद जवाब मिल जाएगा। वाकई उन लोगों को, उन नफरती लोगों को भी जवाब मिल गया होगा जो लगातार हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाते हैं। सोफिया कुरैशी और मोहम्मद जुबैर ने अपनी देशभक्ति से उन लोगों को करारा जवाब दे दिया है जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। बीजेपी समर्थकों को अब शायद समझ आ जाए कि मुस्लिम ना सिर्फ पंचर बनाते हैं बल्कि देश की रक्षा और सच की लड़ाई में सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। जब सोफिया आतंकियों को सबक सिखा रही थी और जुबैर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर रही थे, तब नफरत फैलाने वाले ये लोग क्या कर रहे थे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जो लोग मुसलमानों के नाम पर नफरत फैलाते हैं, राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं,
जब सोफिया लोहा ले रही थी आतंकवादियों से और दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर दिखा रहे थे पाकिस्तानियों की हकीकत, उस समय ये लोग जो नफरती लोग हैं वो लोग क्या कर रहे थे। इसके अलावा मोहम्मद जुबैर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया के झूठे दावों की पोल खोली है। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर और उनके अलावा पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ऐसी वीडियो तस्वीरें वायरल की जा रही हैं जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से उनका कोई लेना देना नहीं है। जब भारत की आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करके उन्हें ढेर कर दिया, कितने आतंकवादियों को मार दिया, ऐसे वक्त में अब पाकिस्तानी लोग फर्जी अकाउंट बनाकर फर्जी खबरें फैला रहे हैं, फर्जी तस्वीरों को शेयर भी किया जा रहा है और इन सब का खुलासा मोहम्मद जुबैर कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर लिखते हैं कि बेवेयर देयर आर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स प्रिटेंडिंग टू बी इंडियन आर्मी पर्सनल्स। इसके साथ उन्होंने काफी सारे अकाउंट्स की तस्वीरों को भी शेयर किया है जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि एडमिरल अरुण प्रकाश, कर्नल मेजर जनरल बिशांबर, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, तेजस्वी प्रकाश, इंडियन एयर चीफ मार्शल, इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तानी होकर भारतीय सेना के नाम से ट्वीट कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ने तेजस्वी प्रकाश नाम के यूजर का भी पर्दाफाश कर दिया है। ये पहले तीजू 786 के नाम से आईडी चलाता था, वो फेक न्यूज को फैलाते हुए लिखता है। ये तेजू जो है ये पहले 786 के नाम से चलाता था, लेकिन अब ये फेक न्यूज फैला रहा है। ये खुद को भारतीय बताता है और कह रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो भारतीय के जो सैन्य बल है उनके जहाजों को गिराया गया है। ये लिख रहा है कि हमारे सैन्य बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद खूनी पाकिस्तानियों ने अखनूर के पास एक राफेल और एक SU-30 को मार गिराया और हमारे ब्रिगेड मुख्यालय को नष्ट कर दिया। ये फर्जी इंसान जो पाकिस्तानी प्रचार करता है, इसके ट्वीट्स को ही रिट्वीट करते हुए पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर भी लिख रहे थे कि कंफर्मेशन ऑफ पाकिस्तानी क्लेम्स फ्रॉम इंडिया, मतलब पाकिस्तान के दावों की भारत से पुष्टि की जा रही है। लेकिन ये बात सरासर गलत है और इसका खुलासा खुद मोहम्मद जुबैर ने कर दिया है। वो इन दोनों ट्वीट्स को शेयर करते हुए लिख रहे थे कि पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने तीजू प्रकाश के ट्वीट्स को बढ़ावा दिया है, जिसकी पुरानी आईडी है तीजू 786। यह अकाउंट पाकिस्तानी प्रचार करता है और खुद को कांग्रेस समर्थक बताता हुआ अब नजर आ रहा है। वैसे जिस तरह से मोहम्मद जुबैर और सोफिया लगातार जो हिंदू मुसलमान की राजनीति यहाँ पर चलती है उसको करारा जवाब दे रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। सोफिया ने आतंकवादियों का खात्मा किया है, तो दूसरी तरफ जो मोहम्मद जुबैर हैं वो जो फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं उनका खात्मा कर रहे हैं, उनकी सच्चाई बता रहे हैं। क्या अब भी नरेंद्र मोदी यही कहेंगे देश के प्रधानमंत्री होकर के मुसलमान समाज सिर्फ पंचर बनाने वाला रह गया है? सोफिया कुरैशी और मोहम्मद जुबैर ने अपनी देशभक्ति और साहस से उन लोगों को आईना दिखा दिया जो धर्म के नाम पर नफरत की सियासत करते हैं। सोफिया ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को सबक सिखाकर भारत की शान बढ़ाई, तो जुबैर ने पाकिस्तान के झूठे प्रचार को बेनकाब करके सच्चाई की मिसाल कायम की है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है? जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोफिया और जुबैर का नाम काफी चर्चाओं में है, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होकर मुसलमानों के लिए बोलते हैं कि मुसलमान पंचर बनाने वाले रह गए हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर होते ही मुसलमानों ने दिखा दिया है कि वो सरहदों पर भी लड़ सकते हैं और सरहद पार जो फर्जी खबरें फैलाई जा रही है भारत के लिए उनको भी फैक्ट चेक कर सकते हैं, उनकी सच्चाई को भी दिखा सकते हैं। आप लोग क्या लगता है इस खबर को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।